रस्ते में है और आज बात करेंगे हम लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इंतखाबात के हवाले से। और आज वोट शुमारी का अमल इस वक्त भी जारी है। कई ऐसे नशिस्तें हैं जिन पर अभी भी वोट शुमारी लगातार जारी है, लेकिन वोट शुमारी लगातार लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के इंतखाबात का रिजल्ट आज जो है वो सुबह से ही जारी है। और आज भी सुबह से ही जो काउंटर है, जहां पर पोलिंग के काउंटर बाहर, वहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। वोटिंग शुमारी का अमल सुबह से ही शुरू हुआ। करीब 8 बजे जो है अमल इसका शुरू हुआ है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जब कांग्रेस ने पहले ही जब जीत दर्ज की है, कांग्रेस ने पहले खाता खोला है, उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी खाता खोला सुबह, और उसके बाद ही लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कई इलाकों में, कई हलकों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन अभी तक हमारे पास जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी हमारे पास जो है वो हम आपको बताते चले कि बिम्बट के इलाके, बिम्बट निशस्त के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है, जहां पर उन्हें 1947 वोट मिले हैं। अब्दुल वाहिद वहां पर कामयाब हुए, उन्होंने जीत दर्ज की है। उसके साथ साथ ही पड़ुम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे स्टा के कंगड़ाल की बात करेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पद्मा डोरजे ने जीत दर्ज की है, जहां पर उन्हें 1007 वोट मिले हैं। उसके साथ ही तहसूरू की बात करेंगे तो अब्दुल हादी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार, जहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। उसके साथ अगर हम बात करेंगे पश्चिम इलाके की कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहां पर काचू मोहम्मद फेरोज ने जीत दर्ज की है, जहां पर 1756 वोट उन्हें मिले हैं। उसके साथ ही बात करेंगे रणबीरपुरा, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने के उम्मीदवार अब्दुल समद ने 1949 वोट हासिल करके जीत दर्ज की हैं। उसके साथ योल बाल्टक के, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मंजूर उल हुसैन ने 1452 वोट हासिल किए हैं और जीत दर्ज की हैं। उसके साथ ही चोस्कोर के अंदर नासिर हुसैन इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने 1447 वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। मजीद अपडेट्स के लिए सीधा चलते हैं करगिल, जहां इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद इसाक। जरा अपडेट कीजिएगा, अभी तक जो वोट शुमारी का अमल है लगातार जारी है, जहां पर अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अभी तक बढ़त हासिल की हुई है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में 2 सीटें आई हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा। अभी के अपडेट हैं। अभी के अपडेट के हिसाब से ट्रेस्पोन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जेकेएमसी के कैंडिडेट सैयद आगा मुश्तबा जीत चुकी है ट्रेस्पोन कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुश्तबा जीतने के बाद कैंडिडेट को लेके टैली जो है वो 10 हो जाता है और अभी काउंटिंग हॉल में अपडेट आ जाइए। एमसी 10 सीटों में जीतने में कामयाब हुआ है। और दूसरी जानिब इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 शरगोल कॉन्स्टिट्यूएंसी के आरोज के अलावा अगर हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी 2 कैंडिडेट और एजेंट को लेके हाल नंबर 1 में आ जाइए, मेहरबानी। जीतने के लिए कामयाब हुआ। तो फिलहाल जिस तरह के निकला था आरोज कैंडिडेट और एजेंट को लेके हाल नंबर 1 में तशरीफ लाइए। और दूसरी जानिब अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसमें खासकर ट्रेस्पोन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आपको दे दें आरोज कैंडिडेट और एजेंट को लेके हाल नंबर 3 में तशरीफ साथ रोकना चाहूंगा, यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आपको नाजरीन बताते चले कि फिलहाल जो खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, फिलहाल 10 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसके साथ साथ ही जहां हम बात कर रहे थे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, जहां पर यूथ बल्क में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो मंजूर उल हसन उम्मीदवार थे, वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। उसके साथ साथ ही चोस्कोर के अंदर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस नासिर हुसैन मुंशी की उम्मीदवार जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। उसके साथ साथ ही चिकटन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार लियाकत अली खान ने 850 वोट हासिल करके जीत दर्ज की हैं। और पारकाचिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अब्दुल आगा अनुल खुदा
जिन्होंने 2165 वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। जी इसाक, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शरगोल के आरओस कैंडिडेट और एजेंट को लेके रेस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूंसी का जी गौहर, आपको बताते चले रेस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी बड़ी खबर यह है कि लगभग 100 से ज्यादा वोट हासिल, 100 से ज्यादा मार्जिन के साथ सैयद मुश्तबा जीत चुकी है। अभी के अपडेट के हिसाब से लंकर से कॉन्स्टिट्यूंसी से जेकेएनसी के कैंडिडेट गुलाम हैदर जीतने में कामयाब हुआ है और उसी तरह से कांकू थांगदुपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आशिक हुसैन जीत चुका है। तो इसी तरह आपको बता दें अभी तक के हाईएस्ट मार्जिन जो है टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी से लगभग 1200 से ज्यादा वोट मार्जिन के साथ टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी के जेकेएनसी के कैंडिडेट हाजी अब्बास जीतने में कामयाब हुआ है। तो अगर हम टेली की आप बात करें, जो अलायंस ने मैजिक जो नंबर है, अलायंस इंडियन नेशनल कांग्रेस और जेकेएनसी ने मैजिक नंबर टच किया है, क्योंकि आपको बता दें लगभग 9 सीटों पे जेकेएनसी जीतने में कामयाब हुआ है और अभी के अपडेट के हिसाब से लगभग 10 सीटों पे जेकेएनसी जीतने में कामयाब हुआ है और 8 सीटों पे जम्मू इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत चुका है। 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार के इलेक्शन में सिर्फ एक ही इलेक्टेड सीट मिला था, लेकिन इस बार 2 सीटों पर जीतने में कामयाब हुआ है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परसों कॉन्स्टिट्यूंसी से शेख गुलाम मोहम्मद अंसारी जीतने में कामयाब हुआ है। जी, इस वक्त की अहम अपडेट यही है। तो अभी कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर वोट शुमारी का अमल जारी है और कितना टाइम लग सकता है कि पूरे जो वोट शुमारी का अमल है इसे मुकम्मल होने में? जी काउंटिंग की अगर हम बात करें, अभी 5 से लगभग 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज अभी बाकी है जहां पे इस वक्त काउंटिंग लगातार जारी है 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और इसके रिजल्ट आने में एलआईसी करगिल के इलेक्शन को लेके। दूसरी जानिब आपको बता दें इस बार इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से लद्दाख पुलिस, करगिल पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट देखा गया। काउंटिंग सेंटर के बाहर कैंडिडेट्स के लिए चाय और रिफ्रेशमेंट का भी उन्होंने इंतजाम किया गया था और दूसरी जानिब जिस तरह से आपको बताते चले लगातार काउंटिंग मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जारी है और जेकेएनसी इस वक्त जो है बढ़त हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और काउंटिंग सेंटर के बाहर हजारों की तादाद में लोग जमा है, जहां पे जश्न करते हुए अपने कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसाक, जिस तरह से गुलिस्तान न्यूज चैनल की जानिब से जो एग्जिट पोल में कहा गया था, एग्जिट पोल जो जारी किया गया था गुलिस्तान न्यूज की जानिब से, उसके ऐन मुताबिक ही जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है उन्हें 10 से 12 सीटों पर रखा गया था। उसके साथ साथ ही कांग्रेस को 9 से 10 सीटें और उसके साथ ही 3 से 4 भारतीय जनता पार्टी को। एग्जिट पोल गुलिस्तान न्यूज की जानिब से निकाला था, उस एग्जिट पोल के हिसाब से ही जो है नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1 से 3 सीटों पे जीतने के इम्कान दर्ज किया था और अब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे जीत चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 9 से 11 जेकेएनसी 10 से 12 के हिसाब से हमने जो है रुझानात बताया था और उसी के हिसाब से जेकेएनसी 10 सीटों पे जीतने में कामयाब हुआ है। 8 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी तक जीत चुकी है और भी 5 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज के आने के बाद ये तय हो जाएगा कितने लोग जीत जाएंगे। फिलहाल के रुझानात के हिसाब से आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी 2 है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 पे जीत चुकी है। तो लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के हिसाब से ही आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक आपका, करगिल से तफसीलात फराम करे थे जहां आज वोट शुमारी का अमल लद्दाख तरक्याती पहाड़ी काउंसिल जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात 4 अक्टूबर को हुए थे और आज रिजल्ट आ रहे हैं। इस वक्त जो रिजल्ट है वो हमारे पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया, उसके साथ साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया, भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की हैं, उसके साथ साथ ही इंडिपेंडेंट 1 उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज किया। अभी भी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पर अभी भी वोट शुमारी का अमल लगातार जारी है और माना जाता है कि 1 घंटे के बाद ही तकरीबन जो पूरा
जो रिजल्ट है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो एग्जिट पोल जारी किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की 10 से 12 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9 से 11 सीटें और उसके साथ साथ ही 1 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और रखी गई थी। तो उसके मुताबिक ही जो रिजल्ट इस वक्त जो सामने आया है वो इस हवाले से है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 10, कांग्रेस की 8 और भारतीय जनता पार्टी 2 और इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं फिलहाल 1 सीट जीतने में कामयाब हुआ है। इस सिलसिले में जिन्होंने जीत दर्ज की है पहले वो देखते हैं, उसके बाद ही मजीद खबरों पर बात करेंगे। लमोचन से कक्सर तक के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे चुना और मुझे अपना नुमाइंदा बनाया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अब पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया और मुझे अपना कैंडिडेट बनाया। सबसे पहले मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी का अस्ते दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आके इसको कवरेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ में मैं पार्टी का हाईकमान हाजी अनूफ खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी हाईकमान दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके इस फील्ड में उतारा। जो मेरा कैंडिडेट था वो कम नहीं था, एक सीनियर वेटरन लीडर था, 4 टाइम से एज ए काउंसलर बैठा था हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और 2 टाइम से एक सीसी बैठा था। तो सबसे पहले तो मैं अपने इलाके के पूरा सौत के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, युरबा शरबतगौन से लेकर बरसे तक के अवाम का, और ख़ुसूसन मेरे गांव के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में कामयाब होने में कामयाब किया। 1100 से ज्यादा का मार्जिन 1128 वोट से जीतने में कामयाब हुआ। 1128 वोट से जीते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, बड़ी मार्जिन के साथ आपका जीत क्या? थोड़ा सा करगिल के इंतखाबात जहाँ आज रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, फिलहाल रिजल्ट जारी है, अब इस वक्त चल रहा है। अभी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वोट शुमारी का अमल लगातार जारी है। अब चलते हैं कांजे कंगराल हलके की, और बीजेपी के उम्मीदवार पद्मा दोरजे ने 1 सीट अपने नाम कर दी और इस सिलसिले में उन्होंने खुशी का इजहार किया। उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कारकुनान हैं उन्होंने इस कामयाबी में जश्न मनाया है। और उसके साथ साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार सईद हसन ने 830 वोट हासिल किए और उसके साथ ही पद्मा दोरजे ने 177 वोटों से बरतरी हासिल करते हुए हल्के स्टकजे कंगराल में जीत दर्ज कराई है। Ka media pa kanjes sangmala jule jeche ikaskuchas pala samay sangomangi Bharatiya Janata Party mata Dakshan Prime Minister Narendra Modi sospe mata MP Jamiat Srinagar Sindhu sospe ekangaja ka Tanzil Lapal sospe tena solai ka Pasha Sahib sospe ye Bharatiya Janata Party member executive member lanjes sangma tena po Haji Inat Sahib sangmangi jeche jwin gaw ni ka Congress local board ngai mandate skap sats te phangi sangma sangoma kho tukje chijun dega na secondly ni yuli mi bot kharbu henas ko kundik dena chogla ngata stakse khangral
lena zola tsara datse lena pargyu gomarjuk samra lungma julishan sangme mimang sangma ye tukje che jun gaw ni ka khon sang local borte khoi और रिंचन पोंगा 50 पलंगे सास गोमा को तुझे चीजन बड़े पार्टी के साथ आपने जीत हासिल किया है, क्या एनसी कांग्रेस की जो अलायंस है उसको फेल किया है आपने? तो नस जर मिटुक के जैसा हम कॉन्फ्रेंस पर लोग आगे पीछे होता है ना हला हर चीज होता है मारने ते मिसम कि थोड़े नस एनसी पालास में चो कांग्रेस पालास में चो ये पिया छमा चिकचिगिन स्टाक्स खराल कॉन्स्टिट्यूएंसी ना समथिंग मिमांग छमे फेंगे चिकचिगिन देना ना नंजिन ये लास्ट चुचा काले फिफ्थ लेजिस्लेटिव इलेक्शन पे मिने तब तो चैलेंज चाहे राजना नेशनल पार्टी नि जेरी दम चैलेंजिंग बेशक ngata challenging yat pin te ngata chang chalo ina ngata kadri liga taksan BJP ngata party yong mana mana mindari khabur chala ngangari hesab pika go de chosinga sora met chief sai sangoma nga nominated kon chala langa dukspin so nga ya samien ye chef top just pin mi mak sama just और nga देना de choksing sora met thala nga party chalo BJP kan nga last minute jasya singa met nga ngari chonga sama nga last challenge से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट मिली है। उसके साथ साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली खान ने 665 वोट हासिल किए, जिनको मात देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फेरोज अहमद खान ने 1638 वोट हासिल कर 973 वोटों से जीत दर्ज की है। जी ये जीत मेरी नहीं है, ये मेरे ज़ात की जीत नहीं है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम की और जो मेरी अब जीत हुई है उसके लिए मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हैं पूरे वोटर्स का मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक भरोसा मुझ पर करके एक बड़ी जीत मुझे दिलाई है। उसके अलावा जो आपने कहा कि अभी जो मेरे जो प्रीवियस मेरा जो टर्म रहा है एज ए सीसी, उसमें एजुकेशन के अपडेटमेंट के लिए बहुत काम मैंने किया है। फॉर एग्जांपल जो मॉडल स्कूल का कंसेप्ट मैंने दिया है वो एक बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट है, उससे हमें पता चला है कि एजुकेशन में हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो अभी भी इंशाल्लाह जो है अभी चूँकि मैं इस सिस्टम में अब आ चुका हूँ काउंसिल में, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो काम हमने हाथ में लिया है उनको आगे बढ़ाएं और जितना हो सके इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हो, आपका हेल्थ हो एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें कोशिश करूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की मैं। पश्चिम हलके से कांग्रेस उम्मीदवार काचू मोहम्मद फेरोज ने 1756 वोट हासिल किए हैं और इसके साथ ही 350 वोटों से पश्चिम हलके से जीत दर्ज करा के कांग्रेस की सीटों पर मजीद इजाफा किया है। ये मेरे ज़ात की जीत नहीं है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम की और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के रणबीर पोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं। खवातीन हैं, उनका पूरा फुल सपोर्ट मिला मुझे, इंडियन नेशनल कांग्रेस उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फयाज अहमद कारी बीजेपी माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ 221 कि हमारे लीडरशिप मुबारक शाह कांग्रेस नकवी के उन्होंने भी जम्मू बहुत कश्मीर मजबूती नेशनल से कॉन्फ्रेंस 610 इस इलेक्शन को हर नोटा कॉन्फ्रेंस में 7 कंडक्ट करवाया। वैलिड वोट्स तो अभी आप देख रहे हैं अभी तक बेहतर नतीजा आ रहा है कांग्रेस के लिए। आई रिपीट अगेन सर इस बार आपका मार्जिन कम रहा लेकिन जीतने में कामयाब हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? यकीनन इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि एक फैक्टर तो यही रहता है कि एंटी इनकम्बेंसी रहती है हर इलेक्शन में रहती है, हर कैंडिडेट के साथ होता है। तो उससे थोड़ी बहुत मार्जिन कम हुई होगी। और दूसरा जो कैंडिडेट हमारे अली साहब वो हमेशा ही थे, कहीं ना कहीं वोट की कमी आनी थी। मैं अली साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस जमहूरियत में हिस्सा लिया, कॉन्टेस्ट किया। जीत हार तो चलते ही रहता है और मैं आवाम से यही कहना चाहूँगा कि बेहतरीन सपोर्ट जो किया है हर इदारे के लोगों ने हमारे पार्टी को और हर तरीके से जो सपोर्ट किया है उन सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये यकीन दिलाऊँगा कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से हम काम करेंगे। जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं जो इलेक्शन के दौरान जो हमें शिकायतें मिले लोगों से, उन्होंने जो सजेशंस दिया है, उन्होंने जो राय दी है,
हम उसी हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेंगे, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो हमारे जवानों के लिए हो, चाहे वो ख़वातीन के लिए हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। तो हम बेहतरीन तरीके से काम करके इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत करेंगे। जी बरसों हल्के से 3 उम्मीदवार थे, जिनमें एक आज़ाद उम्मीदवार गुलाम अहमद और एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। बरसों हल्के से आज़ाद उम्मीदवार गुलाम अहमद ने 1411 वोट हासिल किए हैं और इसके साथ ही 222 वोट से बरतरी हासिल कर जीत दर्ज की है। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे हम आज लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इंतखाबात के हवाले से। आज वोट शुमारी का अमल इस वक्त भी जारी है। करीब अब 5-6 हल्के ऐसे हैं जहां पर अभी भी वोट शुमारी का अमल जारी है। फिलहाल जो अभी तक हमारे पास अपडेट्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 10 सीटों पर वो काबिज हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसके साथ साथ ही एक आज़ाद उम्मीदवार के खाते में भी चली गई है। उसके साथ ही बात करेंगे हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद अलायंस ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इंतखाबात में हुआ था, वो कामयाबी के साथ नजर आ रहा है और फिलहाल दोनों जमातें आगे चल रही हैं, बरतरी हासिल की हैं। और लद्दाख स्पेशल में आज इतना ही। अपने मेजबान गौहर कुचे को इजाजत दीजिए। उसके साथ साथ ही आज करगिल की पूरी टीम, जिनमें खासकर मोहम्मद इसाक और उनके साथ जितने भी साथी करगिल से हमारे थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ग्राउंड जीरो से हमारे पास से जितने भी डिटेल्स अब तक हमने पहुंचाई, वो सभी उस टीम की बदौलत ही पहुंचाई गई हैं, जहां पर उन्होंने आज पूरे दिन सुबह से 8 बजे से अभी भी वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। शादी का ख्याल आए तो सपनों से निकलकर शादी.com पे आए। डाउनलोड नाउ। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता। महंगाई से मिल रही राहत है, जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर अब सिर्फ 500 रुपए में। बिजली में छूट मिली घर घर, दिन और रात और शाम शहर, हर खेत में खिलती है मुस्कान। राजस्थान मेरी जान। अब राजस्थान में हर किसी के लिए है 100 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त और किसान के लिए तो 2000 यूनिट तक की छूट। पुरानी पेंशन लौटी है, वही हिफाजत लौटी है। रिटायरमेंट फिर से सम्मान, राजस्थान मेरी जान। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए ओपीएस का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्य जन को भी मिल रही कम से कम 1000 रुपए महीना पेंशन। सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित, हक से कोई रहे न वंचित। हर निर्णय में जन कल्याण, राजस्थान मेरी जान।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है